हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज में हम लोग देखने वाले बीएसएससी का साइंस का पेपर जो हम लोग पार्ट 4 की ओर चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में पार्ट 4। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था और पल्लवन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा पृष्ठ तनाव। देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, ब्रश का आपस में चिपकना, पानी पर तेल का तैरना और मच्छर के लार्वा पानी पर तैरना, ये सब का सब जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका घोतक है? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावत की संभावना या सूक्ष्म मौसम। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, जब अचानक अगर गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है, झंझावत। जब बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टीन में गिराया जाता है तो यह बाल्टीन की पैंदी पर बैठ जाएगी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, इसलिए कि पारे की घनत्व जो है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, मोसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? पृष्ठ तनाव, बल आघूर्ण, दाब, श्यानता। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, इकाई सतह पर के क्षेत्रफल पर लंबवत जब लगेगा तो दाब कहलाएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोल होने के क्या कारण है? जल की श्यानता, जल की पृष्ठ तनाव, निरंतर वाष्पन, वायु घर्षण। करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, जल का पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल, मरकरी। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा पेट्रोल की जो है घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है, बार किसका मात्रक है? सुपरसोनिक जेट यान की गति, वायुमंडलीय ताप का या वायुमंडलीय दाब का, शराब का आयतन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, बार जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, आंसर सी। नेक्स्ट है, कुछ सीमा तक वस्तुएं सभी आकृतियों संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषताएं क्या कहलाती है? तीक्ष्णता, तन्यता, प्रत्यास्था या सघनता। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा प्रत्यास्था कहलाती है। नेक्स्ट है, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब का अधिक मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब का अधिक मान P2 है
तो क्या हो सकता है? P1 बराबर P2, P1 बराबर 2P2, 2P1 बराबर P2 या 3P1 बराबर P2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2P1 बराबर P2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान त्रिज्याएं की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 में हो। असंपीड्य द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात होगा 1:2, 1:4, 2:1 या 1:4। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 2:1। नेक्स्ट है, जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर घटता है, बढ़ता है, घटता है या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा आयतन बढ़ेगा। वायु दाब के मापने वाले यंत्र कहलाते हैं बैरोमीटर, आर्द्र एवं सूक्ष्म बल्ब तापमापी, अधिकतम व न्यूनतम तापमापी या एनेमोमीटर। इसका करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा बैरोमीटर, वायु दाब मापी को कहा जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 डिग्री से हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का जो दाब है वो आपका घट जाता है, दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल तथा दाब की प्रवणता बलों में संतुलन उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवनें हैं। भूविक्षेपी पवन, स्थानीय पवन, मानसून पवन या भूमंडलीय पवन। तो करेक्ट आंसर है भूविक्षेपी पवन हो जाएगा आपका। इसी का मॉडल क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल क्वेश्चन में एक पास्कल निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर चुकता। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, ताप की वृद्धि से द्रव की पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त में कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा घटता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तल तनाव के कारण अंडे पानी पर तैरते हैं। ताप वृद्धि होने से कैडमियम व कॉपर की तल तनाव बढ़ता है। द्रव का तल तनाव जितना अधिक होगा इसके द्वारा गृहीत पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही कम होगा। उपयुक्त में सभी कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, 90 डिग्री हो या 0 हो। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा न्यून कोण होना चाहिए। केशिकत्व के कारण अगर द्रव नली में चढ़ेगा तो इसके लिए न्यून कोण होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द्रव की बूंदे निम्नलिखित में किसके कारण गोल होती है? विकासित वायुमंडलीय दाब, अल्पभार या पृष्ठ तनाव। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण बूंदे, द्रव की बूंदे जो होते हैं गोल होते हैं। नेक्स्ट है, शीशे की छर्रे बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है? द्रवीय शीशे के विशिष्ट भार का, द्रवीय शीशे के विशिष्ट गुरुत्व का, द्रवीय शीशे की संपीड्यता का
यह द्रव्य शीशे के पृष्ठ तनाव का। तो इसका करेक्ट आंसर है द्रव्य शीशे के पृष्ठ तनाव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तापमापी, दाब मापी, दाबांतर मापी, घनत्व मापी। इसका करेक्ट आंसर आपका दाबांतर मापी। मोनोमीटर से हम लोग गैसों के दाब को मापते हैं, जबकि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 80 ग्राम तथा आयतन 360 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता है। वस्तु जल में तैरेगा, डूब जाएगा, डूबकर तैरेगा। उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए, अगर इसमें 180 ग्राम बट्टा 360 अगर कर रहे हैं, कटने के बाद 0.5 आ रहा है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब आएगा। अब जल का घनत्व होता है 1 सेंटीमीटर पर क्यूब, तो 1 से वो क्या है, कम है, इसलिए वह जल में तैरेगा। करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा। यदि जल का घनत्व कम हो तो वस्तु उसमें कुछ ऊपर भाग रहकर तैरेगा। जल का घनत्व के बराबर अगर होगा तो वस्तु डूब कर तैरेगा। जल के घनत्व से अगर अधिक होता है तो वो पूर्ण रूप से डूब जाएगा। ये जल के घनत्व से क्या है, कम है, इसलिए यह तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार वायु में 32 GF एवं जल में 28.8 GF है, तो ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या है? देखिए, आपेक्षिक घनत्व के लिए वस्तु का भार यहाँ पे 32 दिया है GF, और यहाँ पे आभासी कमी क्या आ रहा, तो 32 से अगर 28.8 घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने के बाद 3.2 आ रहा। इस पॉइंट को अगर उड़ाते हैं तो ऊपर जाएगा 0, तो 32 से 32 घटने के बाद यहाँ पे 10 आ रहा, तो आंसर आ जाएगा 10 GF। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षिक घनत्व के लिए जो भार है वो वास्तविक, और इसमें आभासी कितना का कमी आ रहा है, 32 अपॉन यहाँ पे 32 में से 28.8 घटाते हैं तो आ रहा है 3.2। पॉइंट उड़ाने के बाद ऊपर 0 जाएगा, 32 से 32 कटने के बाद 10 GF। करेक्ट आंसर आपका 10। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र में पानी कम संदूषित होता है। समुद्री तरंगे तैराक के तरंगे में सहायक होते हैं। समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर आपका है समुद्र के पानी का जो घनत्व है साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, बैरोमीटर को हम लोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं और मौसम के पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो 1 और 4 आपका सही होना चाहिए, जो ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा आपका। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का क्या कारण? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होते हैं। यह जल के विस्थापन नहीं करता है।
इसका करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा। लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार है लोहे के भार से क्या होती है, कम होती है। गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग के सीमित मान प्राप्त करती है, इसका क्या कारण है? तल तनाव, वायु द्वारा आरोपित ऊपर की ओर बल, वायु द्वारा आरोपित श्यान बल या वायु धाराएं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, वायु द्वारा आरोपित श्यान बल। आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, द्रवों का वह गुण जिसे के कारण अपनी भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं, क्या कहलाते हैं? तल तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर बी आ जाएगा, श्यानता। द्रवों का वह गुण जिसके कारण अपनी भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति को विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। चक्रण के कारण गतिक उत्थान होता है, मैग्नेसस प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, पास्कल प्रभाव या टेरिसैली प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा, मैग्नस प्रभाव। नेक्स्ट है, धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होते हैं? उच्च घनत्व एवं उच्च श्यानता, निम्न घनत्व एवं निम्न श्यानता, उच्च घनत्व एवं निम्न श्यानता, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम तथा खारापन वृद्धि होता है, गहराई तथा खारापन कम होता है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होता है। तो आंसर डी आ जाएगा, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होता है। कब? जब समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे। तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदी में तैरना जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही सतह पर रहता है। जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब उठ जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देती है। पारा द्रव रूपी एक धातु ही है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। इस्पात के केंद्र को समुचित समंजन द्वारा किसी द्रव पर तैराया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी है, इस्पात के अपेक्षा पारे का घनत्व क्या होती है, अधिक होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब को बनाए रखता है। बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है या सामान्य आर्द्रता और आंशिक निर्वात को बनाए रखता है। करेक्ट आंसर बी है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब को बनाए रखता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र द्रव घनत्व मापी, बैरोमीटर, आर्द्रता मापी, ऊंचाई मापी। तो करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, बैरो मापी। नेक्स्ट है, हमारे शरीर पर वायुमंडल दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर सकते, क्यों? हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत है कि इस दाब की सहन कर सकते हैं। हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है। हमारे शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है।
करेक्ट आंसर आपका डी है कि हमारे शरीर का जो रक्त का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है, इसलिए हमें ऐसा महसूस नहीं होने देता। किसी स्थान पर बैरोमीटर एवं पारा का घनत्व अन्य द्रवों की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है तो घनत्व क्या होगा? तीन 3.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका करेक्ट आंसर है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है भिन्न वायु धातुओं के बने एक केजी का 4 घन जल में तौले अगर जाएं तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? प्रत्येक का भार एक ही होगा, न्यूनतम घनत्व के घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व के घन का भार अधिकतम होगा या उपयुक्त में कोई सत्य नहीं होगा। तो आंसर आपका बी आ जाएगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का जो भार है वो न्यूनतम ही होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में किससे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? 1 केजी जल, 1 केजी तांबा, 1 केजी ढीले ढाले रूप में भरे पंख या उपयुक्त में सभी। करेक्ट आंसर है सी, 1 केजी ढीले ढाले रूप में भरे पंख। नेक्स्ट है किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह नीचे डूबता है तो उसका उत्प्लावन होता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले बढ़ता घटता है फिर बढ़ता है या एक समान रहता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, जैसे जैसे वह नीचे जाएगा वह एक समान से डूबता है जाता है तो उत्प्लावन एक समान ही रहता है। पारे के दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका क्या कारण है? द्रवों के द्वारा न्यूनतम आयतन बनाए रखना, अधिकतम पृष्ठीय घन क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाए रखना या अधिकतम आयतन को बनाए रखना। करेक्ट आंसर सी है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाए रखना। नेक्स्ट है कांच के स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है, इसका क्या कारण? पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, कांच के साथ पारे का असंजन की जल की अपेक्षा जल का समंजन अधिक है या कांच के साथ जल के असंजन की अपेक्षा स्वसंजन अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है कांच के साथ पारे के असंजन की अपेक्षा जल के स्वसंजन अधिक है। नेक्स्ट है क्रिकेट की घूमती गेंद की वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार पर किससे स्पष्ट किया जा सकता है? वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, वायु उत्प्लावन, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ या बर्नौली प्रमेय। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे बर्नौली का प्रमेय। नेक्स्ट है रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर युवक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के दूर जा गिरता है, गाड़ी से दूर जा गिरता है या गाड़ी की ओर गिर जाता है या गाड़ी की ओर या उससे दूर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सी, गाड़ी की ओर गिरता है।
फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।